नहीं, लेकिन इसकी वो अवैध वसूली बंद करा दी गई और वो रसीदें भी पकड़ी गई। उसमें काफी पैसा का मामला था, घोटाला, लेकिन वो दब गया। दूसरा, एक हरिजन की जमीन को, गांव है वो टोडिया कबास में, एक हरिजन की जमीन को लाखों रुपए लेकर के सुल्तान पुत्र सोहन गुजर के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, जबकि नियमों में, रेवेन्यू नियमों में कहीं ऐसा नहीं कि हरिजन की जमीन का बेचान हो सके। लेकिन अपने दमंगपने से अपने ऊपर सर पर राज का हाथ होने के कारण ये मामला भी अभी कोर्ट में है, विचाराधीन है। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी गिरधारीदास बाबा एक बहुत ही प्राचीन, गिरधारीदास बाबा की एक समाधि है वहाँ पे जो बहुत प्राचीन है, 150 साल पहले की समाधि है, और उनका मंदिर बना हुआ है। मंदिर के सामने 2 बड़े अखाड़े, प्राचीन अखाड़े, 100 साल से भी ज़्यादा पुराने अखाड़े बने हुए हैं, और वो जमीन मेले की जमीन थी। उनके आए साल उनके सम्मान में एक मेला का आयोजन होता है, और उनके श्रद्धालु रोज दर्शन करने भी वो बड़ी तादाद में आते हैं। उस जमीन को एक्वायर करके एसडीएम कोर्ट का विस्तार करेंगे, उस जमीन को एक्वायर कर लिया गया। और एक्वायर करने के कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों का पालन नहीं किया। ना ही तो ग्राम सभा बुलाई, ना ही कोई सर्टिफिकेट लिया इस बात का कि भाई ग्राम सभा से अनापत्ति पत्र ले लिया हो, ना ही किसी टाउन प्लानर से उसका कोई नक्शा बनाया, ना ही कोई सरकारी प्रपोजल, ना ही कोई खजाने से इस बात का रुपया आया कि आपको इसकी 4 दीवारी बाउंड्री बनाओ। तब वो बाउंड्री बनाने का काम शुरू हो गया तो बेला कमेटी बनी हुई है, परसों से 100 साल से बेला कमेटी बनती आ रही है, वो एग्जिस्टेंस में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। बेला कमेटी ने इसका ऐतराज किया तो कहता कि तो जमीन जो है एसडीएम कोर्ट के लिए एक्वायर कर ली गई। तो एक्वायर के नियम है, नोटिफिकेशन होना चाहिए था। सरकारी जमीन एक्वायर करते हैं तो लोगों का ऐतराज होना चाहिए था, कोई कानून कायदा नहीं। दूसरा, मैं नियम मैं बताना चाहता हूँ कि ये ठीक उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना दी गई। और जब बाबरी मस्जिद के जमाने में जब मुगल सम्राटों का जब वो दौर था तो उन्होंने अपनी सरकार के टाइम पर उसको बाबरी मस्जिद के नाम से चढ़ा दिया गया। लेकिन उस 500 साल पुराना ये लड़ाइयाँ ये चलती रही से, और अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पुरातत्व विभाग से उपलब्ध प्राचीन जो शिलान्यास और वो शिलालेख जो मिले हैं, मंदिर की मूर्तियां जो मिली हैं, और उसके आधार पर, गवाहों के आधार पर, और ये निर्णय हुआ कि ये जमीन मंदिर की है, बाबरी मस्जिद बाद में बड़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया। तो एक नया पावर आ गया हमारे कानून में कि मंदिर की जमीन को कहता है कि ये जमीन उसकी एसडीएम कोर्ट की है। तो कोर्ट की भी जमीन हो तो भी जनहित में अगर जनता चाहती है, जो जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है, मंदिर का मामला है, तो उसमें अमेंड हो सकता है, भारत का संविधान अमेंड हो सकता है, और ये टोटली लीगल है। लेकिन इसका उद्देश्य ये था बनाने के पीछे, ये पैसे का बहुत बड़ा चोर व्यक्ति है, पैसा खाने में माहिर है। तो इसने क्या काम कर दिया कि लोगों से इंटरनल चंदा उगा दिया, जो हालांकि कोई जन हित में कोई कमेटी बनती है कि जन सहयोग से कोई सार्वजनिक काम किया जाता है, तो जन सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो बाकायदा सबकी नॉलेज में एक कमेटी का गठन किया जाता है ग्रामीणों का, जिसमें अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का वो जिक्र होता है, ट्रांसपेरेंसी पूरी बरती जाती है, रसीद दी जाती है। ये श्रीमान खुद ही पैसे वसूल कर रहे हैं, प्रेशर में डाल करके, कोई सीमेंट वालों से, कोई पाइप वालों से, कोई छोटी छोटी फैक्ट्री वालों से, व्यापारी, बड़ी तादाद में इनका एक गिरोह बना हुआ है। दूसरे सरकारी अधिकारियों को भी मिलाया हुआ है, वो गिरोह अपने अपने विभाग में पैसे खींच
गया। हाँ, तो हमने इस संबंध में इनसे कहा और वहाँ पर काफी लोग इकट्ठे हो गए। मेरा 4 बीघा जमीन एक्वायर की, जिसमें करीब 2 बीघा के लगभग बाबा की बेड़े की जमीन का हिस्सा है जो उसमें एक्वायर करा। यहाँ पर 1-1 इंच जमीन की जरूरत होती है। वहाँ 500 में जितनी सरकारी जमीन थी इसने कईयों को फर्जी पट्टे दे दिए, अलॉट कर दिया, और जो सरकारी जमीन अब लिमिटेड बची है उस पर भी ये भूमाफियाओं को बेचने के चक्कर में है। 500 में एक बड़ी जमीन बाईपास पर, उस पर भी इसने अवैध रूप से लोगों के कब्जे करा दिए। एक मंदिर की जमीन पर कब्जे करा दिए। तो इसका ये रात दिन का ये धंधा हो रहा है और कोई बोलने वाला नहीं। विधायक महोदय ये कहती है कि मैं बानसूर मेरा परिवार है। बहुत अच्छी बात है, आप बानसूर को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन ये मंदिर की जो जमीन है इसमें तो कम से कम हमारे परिवार की बानसूर की 2 लड़कियां, एक 9 साल की लड़की है जिसका अखबारों में सुना होगा, और एक दलित महिला, वो भी दलित महिला, वो योगी है, और एक दलित महिला है वो बावरिया जाति से है। उसके पेट पर लात मारी माफियाओं ने, ये अपना जो अवैध खनन माफिया उसके पेट पर लात मारी और 8 महीने का बच्चा गिर गया, मर गया 8 महीने का। और उस केस को भागदौड़ कराई और वो केस रजिस्टर हुआ। आप देखो कि ये जो भौरी देवी है, ये इसके FIR 90/20 है। ये थाना नारायणपुर में 19 तारीख को दर्ज हुई थी। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई लेना एकदम देना, तो 164 के बयान भी नहीं है। इसको दबंगों ने, इसकी बैकग्राउंड में जब जाओगे तो पता लगेगा, बड़े दबंग है, इसकी कोई जांच नहीं हुई। दूसरा, एक पीड़िता लड़की आरती होगी जिसकी रिपोर्ट 23/7/20 को दर्ज कराई। ये 7वीं क्लास में पढ़ती है, 13 साल की बच्ची है। इसके साथ बहुत बड़ा रेप का मामला दर्ज हुआ और FIR नंबर 96 है। इसका कोई पता ठिकाना नहीं है, ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई मेडिकल हुआ, और ये मामला ऐसा कैसे। हमने इस मामले के लिए अभी मैंने हमारे नए ASP को भी मैंने अवगत कराया कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को दिखाती हूँ। तो MLA साहिबा जिनके परिवार की बच्ची है, वो कहता पूरा बानसूर मेरा परिवार है। अब उनके परिवार की बच्चियों के साथ जब बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, और वो अपने 5 सितारा होटल में बैठी, उनको कोई सहानुभूति नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। मतलब मंत्री बनना पसंद है, क्षेत्र जाए बाढ़ में, ऊपर से मेरा परिवार है। अब आप देखिए इतना पूरा नंगा नाच हो रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज बानसूर में मेला कमेटी के 5 लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, कोविड के नियमों को मेंटेन करते हुए, शांतिपूर्वक ढंग से मास्क लगा करके वहाँ पे धरने पर बैठे थे। पहले तो काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, तो हमने कहा कि कोविड के नियमों की पालना होनी चाहिए, और उसके बाद 5 आदमी बैठे। ये धरना बहुत बड़ा धरना हो सकता था और बहुत बड़ा इसमें आंदोलन भी हो सकता था, लेकिन कोविड के कारण थोड़ा स्लो हम चल रहे हैं, नियमों के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से जिलाधीश महोदय को, जो कि मैं इससे अवगत करा चुका हूँ, अभी तक मेरे पास जवाब नहीं आया। डिविजनल कमिश्नर को भी मैं अवगत करा चुका हूँ कि ये इस तरह की मामला है, जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मैटर है, और ये फैल जाएगा तो आपका समेटना मुश्किल हो जाएगा। अनहोनी भी इसमें हो सकती है, लेकिन कोई सीरियस नहीं ले रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, नौकरशाही हावी हो रही है, टोटल नौकरशाही हावी हो रही है। और नौकरशाही जब फोन करे, किसी से बात करने की कोशिश करे, तो कोविड में बिजी है, सब कोविड में बिजी है। तो फिर ये जनता को संभालेगा तो तब हमको आपकी शरण में आना पड़ा। भाई आपके माध्यम से ये हमारी आवाज़ को भेजो। अगर ये मंदिर, ये गिरधारदास बाबा के मंदिर के सामने अगर ये डंडा बढ़ता है तो इसमें बहुत बड़ा खराबा हो सकता है, और मैं तो इसमें जान की बाजी लगा दूंगा अगर मैं जिंदा रहा।
लाखों आदमी इस मेले में इकट्ठे होते हैं। उनकी बड़ी आस्था है, बहुत सुंदर स्थान है, चारों तरफ पेड़ है, तालाब बना हुआ है, उनकी 150 साल पुरानी समाधि है, लक्खी मेला बनता है, बहुत भव्य जगह हाँ, ये एक्वायर तो कागजी में पता नहीं कब से कर रखा है, आप पता लगा कि तो हमने एक्वायर कर जमीन तो, लेकिन गलत है। एक्वायर कर रखी तो नोटिफिकेशन कोई आना था, मंदिर की जमीन है, बाबा के पुजारियों को नोटिस देना चाहिए था, किसी को तो देखे तो अभी बढ़ाने लगे डंडा जब पता लगा। तो अगर कोई चीज बन भी जाती गलत है तो उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है कि उसमें अमेंडमेंट। ये दास संप्रदाय दास ये एक दो बता रहे थे, बहुत सारी जमीन करी है मंदिर के अंदर, या तो बता रहा था बहुत लंबा चल रहा है मामला। हाँ, बहुत आतंक मचाए, वहाँ चल रहा है मुंबई में, बहुत बड़ा इसने आतंक मचा रखा है। इसमें कम से कम भी सैकड़ों बीघा जमीन के अवैध रूप से पट्टे दे दिए गए, हरिजनों की जमीन दे दी, हरिजनों की जमीन भी दे दी। बहुत बड़ा काम इसे घोटाला किया है। अच्छा, पिछला कलेक्टर इसको रिव्यू करना चाहता था, उसने जांच की, लेकिन ऊपर से दबा दिया गया मामला। अब वर्तमान में भी ये मुद्दा ऊंचा था। मेरे जिलाधीश से जब मैंने बात की तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिलाधीश बड़ी कड़क है और इसका शायद आज ही इसका इलाज कर देगी, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि जिलाधीश की तरफ से कल मैं फोन लगाया, फोन ही नहीं उठाया। का सहारा लेकर एसडीएम बानसूर लूट खसोट के नए नए तरीका अडॉप्ट कर रहा है। जब सबसे पहले जो कोविड की बात आई और लॉकडाउन शुरू हुआ, तब इसने अपने 20-30 लोगों को बानसूर के चारों तरफ सड़क पर नाकों पर लगा करके और चौथ वसूली की, फर्जी रसीदें काटेगी, आने जाने वाले ट्रक और गाड़ियां, बसें सबसे अवैध। जब ये मामला पूर्व जिलाधीश महोदय के पास गया तो उन्होंने इसकी जांच कराई, लिखित में जांच के आदेश दिए, जांच हुई, जांच में ये घोटाला सही पाया गया, उसको चौथ वसूली के लिए पाबंद किया, एक्शन होने वाला था। लेकिन चूँकि गहलोत सरकार भारी संकट से गुजर रही है तो विधायक के दबाव में आकर के और उस मामले को रफा दफा कर दिया गया। नंबर 2, अभी तत्काल बानसूर में गिरधारीदास बाबा की एक समाधि है जिसमें प्राचीन मेला भरता है। गिरधारीदास बाबा के प्रति आस्था है, पूरे जिले में आस्था है, बानसूर में तो खास तौर से जिले में बानसूर तहसील में आस्था है, लक्खी मेला भरता है। उसके मंदिर की जमीन को एक्वायर करके और एसडीओ कोर्ट बनाने के लिए उस जमीन को इन्होंने एक्वायर करना दिखाया है, जबकि एक्वायर गलत है। पब्लिक के नोटिस में ये बात आनी चाहिए था और इसका नोटिफिकेशन होना चाहिए था और जांच होनी चाहिए थी। अब एसडीएम साहब ने दूसरा तरीका अडॉप्ट किया कि चंदा वसूली के नाम पर कि ये हम दीवार बना रहे हैं और इसमें चंदा लेने के लिए उसने व्यापारियों पर दबाव डाला है और अपने सीमेंट व्यापारियों से और जो पाइप बनाने वाले व्यापारी हैं, छोटे मोटे और उद्योग धंधा लगाने, सब पर डालकर लाखों रुपए उन्होंने इकट्ठा कर लिया। नियम ये है कि सार्वजनिक काम में अगर आपको जन सहयोग की जरूरत है तो बाकायदा एक नियमानुसार कमेटी बनानी पड़ती है, कमेटी की घोषणा करनी पड़ती है, पारदर्शिता बरतते हैं और रसीद देते हैं। इसने उन नियमों का कोई में 2 गंभीर हैं। नंबर 1 तो मंदिर की जमीन को दबाना, जमीन को एक्वायर करना। नंबर 2 अवैध चौथ वसूली करना। और नंबर 3 मैं बताना चाहता हूं कि एक टोडिया का पास में एक हरिजन की जमीन को इसने एक सुल्तान नाम के सुल्तान पुत्र सोहन गुजर के नाम से उस जमीन का ट्रांसफर कर दिया, नामांतरण कर दिया। हरिजन की जमीन किसी सूरत में हरिजन के नाम ट्रांसफर हो सकती है, बाकी हो नहीं सकती। तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस इसने किया। ऐसे ही मंदिरों की जमीन का कर दिया। तो ये दिन भर घोटाला मास्टर है। इसने कम से कम सैकड़ों बीघा जमीन के अवैध पट्टे जारी कर दिए। रोज इसके दलाल बैठे रहते हैं, 4 दलाल हैं इसके। मसूर बानसूर में जाओगे तो पता लग जाएगा। अगर कोई दलाल कोई काम कराना हो इलीगल तो वो दलाल पकड़ लेंगे, आपको सेवा भी करेंगे और शाम को पैसे ऐंठ लेंगे। अभी एक दलाल तो पकड़ा गया है 1 लाख रुपए को रिश्वत खाते हुए। वो सोशल वेलफेयर का CDPO था, वो इसका खास था। वो